बताइए कि एग्ज़ाम हो जाएगा। आज 25 है, अगला संडे 2 तारीख का पढ़ने वाला है, 31 मई, हाँ 6 तो 1 तारीख का पढ़ने वाला है। उसके बाद 5 जून से 1 जून को संडे पड़ेगा, तो उसमें मैं एनालिसिस लेके आ जाऊँगा। 5 जून से आपका एग्ज़ाम शुरू हो, जो 24 जून तक चलेंगे, ठीक है। इसके बाद आपको मालूम है कि आपका जो 10+2 वाला है वो शुरू हो जाएगा। अब मतलब अंडर ग्रेजुएट वाला, अभी आप ग्रेजुएट वाले की तैयारी कर रहे हैं। तो ग्रेजुएट वाला, अब आपको बहुत सारे सवाल आपके मन में हो सकते हैं कि सर इसमें कितना जो है हमें स्कोर करना काफ़ी रहेगा, कितना हम स्कोर टारगेट करके चलें, या आज का जो मॉक टेस्ट है क्या हमें डिमोटिवेट तो नहीं कर रहा है, क्या मेरे इस मॉक टेस्ट में आज के में स्कोर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। इस चीज़ के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं, और कैसे आप अपना इस मॉक टेस्ट में अभी स्कोर लास्ट टाइम में बढ़ा सकते हो। मेरे भाई, आज जो भी आप इस वीडियो से सीखो उसको अप्लाई जरूर करना। और ये मॉक टेस्ट कौन सा है जिसका मैं एनालिसिस करा रहा हूँ, तो आपको पता होना चाहिए कि ये वही मॉक टेस्ट है जो आपको हर संडे रोजगार विद अंकित ऐप पर सुबह 6 बजे से मिल जाता है। अगर आपको आरआरबी एनटीपीसी के और बहुत सारे एक अच्छे लेवल के मॉक टेस्ट करने हैं तो आप इन मॉक टेस्ट को जरूर कर लें, क्योंकि बहुत सारे मॉक टेस्ट हमने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रोजगार विद अंकित ऐप पर प्रोवाइड किया हुआ है। रोजगार विद अंकित ऐप लॉगिन करते ही आपको फ्री वीकली टेस्ट का फोल्डर मिलेगा, उसमें आप एनटीपीसी के टेस्ट ढूंढोगे तो आपको मिल जाएंगे। और बच्चों, एक खास बात इन टेस्ट की है कि जो इस टेस्ट में आपके मार्क्स आएंगे, जो आज भी आए होंगे, इससे वहां ज्यादा ही आने हैं, ये मैं लिख के दे सकता हूँ। इससे ज्यादा क्यों आने हैं? अगर आप पिछली बार का देख करके ये डिमोरलाइज हो रहे हो कि सर पिछली बार को कट ऑफ सीबीटी 1 की काफी हाई गई थी, तो क्या अब अगर उतनी हाई जाएगी तो फिर हम तो अभी बहुत पीछे हैं और एग्जाम अब हमारे सर पे है। तो सर पे है तो भाई वो सबके पर है। आपको लगता है कि आपको बहुत कम टाइम मिला है, 25 दिन दिए हैं, आपको 30 दिन दिए हैं रेलवे ने, तब एग्जाम को बताया तो रेलवे ने भैया फॉर्म आपसे बहुत पहले भरवा लिए थे, तैयारी आपने नहीं की। पर अगर आपको 25 दिन पहले ही पता चला है एग्जाम का, तो सबको ही उतने दिन पहले पता चला है। कंपटीशन में सबसे अच्छी बात ये होती है कि भैया अगर वो है तो सबके लिए है, जल्दी है एग्जाम तो सबके लिए है, लेट है एग्जाम तो सबके लिए है। तो कंपटीशन में इस बात का फर्क ही नहीं पड़ता, कोई परसेंटेज गेन करके आपको दिखानी है, एक बंदा दूसरे की सीट को काटता है बस, ठीक है, तो वो सीट छीननी पड़ती है, इसलिए इसका नाम कंपटीशन है। तो हम आज आरआरबी एनटीपीसी के पहले मॉक एनालिसिस पर चल रहे हैं। तो आप देखिए, हालांकि इसके अटेम्प्ट्स और मैं टेस्ट के मुकाबले देखूं तो काफ़ी कम है, या तो मैं ये मान सकता हूं कि अभी बहुत ज़्यादा जागरूक बच्चा नहीं दे रहा है, या बहुत सारे बच्चों को ये भी नहीं पता है कि रोजगार विद अंकित ऐप पर फ्री मॉक टेस्ट, ऑनलाइन मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं, जो आप ऑनलाइन वहाँ करो। वो मॉक टेस्ट यहाँ अवेलेबल हैं, वो भी तो आपका टेस्ट ऑनलाइन ही होना है ना बच्चों। अभी मैं आपको इसमें स्कोर अगर दिखाऊं तो बच्चों के स्कोर कैसे चल रहे हैं आप देखिए कि जो टॉप 100 स्टूडेंट्स हैं एनटीपीसी के इस मॉक में, वही 83 के स्कोर को क्रॉस कर पा रहे हैं। अगर मैं अकॉर्डिंगली ये कहूँ कि भैया फिर तो जैसी पिछली बार कट ऑफ गई थी 80+ कई जगह की यूआर कैटेगरी की, कई सारे जोन की अगर वो गई थी, तो फिर तो यही वाले सेफ है, यानी 17,000 में से सिर्फ 100 ही बच्चे सेफ हुए। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे एनटीपीसी में एग्जाम हुए थे, बहुत सारे, इतनी ज़्यादा शिफ्ट होती है रेलवे में। तो जब उन शिफ्टों को देखिए, नॉर्मलाइजेशन का असर सबसे ज़्यादा कब पड़ता है? सबसे ज़्यादा पढ़ने के चांस सिर्फ तब रहते हैं जब बहुत ज़्यादा एग्जाम्स कराए गए। और अब एनटीपीसी में अगर बहुत ज़्यादा शिफ्ट है तो नॉर्मलाइजेशन में ऐसा भी था 30-30 नंबर भी 100 नंबर के टेस्ट में पड़े थे बच्चों। अब सोचिए कि अगर 82 भी 85 भी कोई कट ऑफ किसी जोन की गई होगी, तो भाई उस बच्चे को हो सकता है 65 ही मार्क्स आए हों, हो सकता है 55 भी मार्क्स आए हों, तब वो 30 बढ़ के 85 के कट ऑफ में आ गया। तो 55 या 65 करना तो बहुत बड़ी बात नहीं है 100 नंबर के पेपर में। अब आप ये देखो कि सर पिछली बार की कट ऑफ डरावनी है, और आप इससे कंपेयर
अगर मैं आसान यहाँ भी रख दूँ तो हो सकता है आप इसमें भी 90 या 100 वाले बच्चे 90 पे पहुँच जाएँ, 78 वाले 85 पे पहुँच जाएँ। या मैं और आसान रख दूँ जिसको 30 नंबर मतलब जो सबसे आसान हो, 50 शिफ्ट होंगी, 55 शिफ्ट होंगी, 60 शिफ्ट होंगी, उन सब में सबसे आसान अगर होगा तो निश्चित तौर पर फिर तो हो सकता है 90 नंबर भी आपके कम पड़े, है ना। फिर तो 90 कम तो नहीं पड़ेंगे, पर वो सबसे आसान शिफ्ट 85 करना उसमें बहुत आसान रहा होगा। सोचिए ना, एक शिफ्ट के 55 दूसरी शिफ्ट के 85 के बराबर है। इतना फर्क होता है पेपर में। इस नॉर्मलाइजेशन का अंतर ऐसे समझ सकते हो कि एक शिफ्ट में 85 आराम से हो सकते हैं और एक शिफ्ट में 55 करना मुश्किल काम है, तब जाकर के वो 85 बनते हैं। ठीक है, चलो तो अब बात आपको समझ में आ गई है नॉर्मलाइजेशन की। तो मैं अब आपको बता देता हूँ कि जो आज के पेपर में 17,000 स्टूडेंट्स, मैं इनको अच्छे स्टूडेंट्स इसलिए मान रहा हूँ क्योंकि जो मैं जितना भी नीचे जा रहा हूँ भैया 17,000 में से अगर 5,000 बच्चा 65 से ज्यादा स्कोर कर रहा हो, बहुत ही अच्छा बच्चा है। 65 से ज्यादा हो सकता है भाई हार्ड शिफ्ट में रहा हो, पिछली बार के हिसाब से देखो, और इनको 20 नंबर मिल जाए तो 85 भी बन गए ना। 5,000 बच्चा सिलेक्शन का हकदार हो गया, टीयर 1 पास करने का हकदार हो गया। आपको इतना मालूम है कि आपकी इसमें वैकेंसी ग्रेजुएट लेवल में 8,000 प्लस है, और 8,000 प्लस है तो CBT 1 में जो पास किए जाएंगे बच्चे वो 1,20,000 प्लस पास होंगे कि नहीं होंगे। अगर 1,20,000 पास होंगे तो आपको जो आना है, पहला लक्ष्य आपका वो 8,000 वैकेंसी नहीं है, पहला लक्ष्य है कि मैं 1,20,000 में अपनी जगह बना पाऊँ। फिर आप अपना CBT 2 देते हैं तो आपको इतना पता है कि CBT 1 में जो आया है सब्जेक्ट तो CBT 2 में भी वही आएंगे, लेकिन CBT 2 का पेपर बेटा हिला देने वाला होता है, दिमाग को हिला करके रख देता है। मैथ रीजनिंग तो चाहे बहुत ज्यादा हार्ड तब भी ना हो, लेकिन पिछली बार GS ने रुला दिया था बच्चों। ठीक है, तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि वहां हमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा लेवल पे जाकर के प्रिपरेशन पे ध्यान देना होगा, क्योंकि वो भीड़ से अलग हुआ बच्चा है। ठीक है, तो अभी आप देखेंगे तो 1,000 स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो पिछले